अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लद्दाख के ऊपर जो चाइना और इंडिया के हवाले से जो टेंशन बनी हुई है, पाकिस्तान का उसमें क्या रोल हो सकता है और क्या जो इंडिया है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। लेकिन उस डिस्कशन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने के। सर थैंक यू जी, थैंक यू। सर हमारे जो नाज़रीन है, सबसे पहले आप बताइएगा कि जो लद्दाख पे जो अभी मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है। देखिए जी, बेसिकली तो ये एक आप कह लें कि एक बॉर्डर डिस्प्यूट है डेफिनेटली बिटवीन उसके दरमियान चाइना और भारत के दरमियान। ये 3300, 3400 किलोमीटर लंबा आई थिंक बॉर्डर है और जिसे आप कह लेना कि ये एक चीज सॉल्व नहीं हो पा रही, क्योंकि ब्रिटिश पार्टीशन के बाद मामलात पाकिस्तान के साथ भी खराब रहे, चीन के साथ भी और मुल्कों के साथ भी खराब रहे। तो इंडिया का ये पुराना एक इशू चला आ रहा है। तो उसमें लद्दाख है और बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे इनके बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है। इंडियन मौकफ ये है जी कि ये तो नॉर्मल चीजें रहती हैं, 1962 के बाद कभी वहां पे गोली नहीं चली और दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे को पत्थरबाजी या लाठी सोटी इस्तेमाल करते हैं। अगर लड़ाई हो भी तो हमारे हालात बड़े अच्छे हैं, इकोनॉमिकली हम बड़े एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये एक जो मौकफ आ रहा है वो इंडिया से तो ये आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा साइलेंट है, उसने बड़ी खामोशी इख्तियार की इस हमारे मसले के ऊपर और उन्होंने डाउन प्ले किया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो देखिए, चाइना भी नहीं चाहता कि मसला ज्यादा खराब हो, लेकिन वो एक अपनी जो एक अपना एक रख रखाव या जो चाइनीज इन्फ्लुएंस इकोनॉमी में समझा जाता है, जो स्ट्रेटेजिक उनका समझा जाता है, वो भी बरकरार रखना चाहते हैं। इंडियन मीडिया ने इसको साइलेंट रखा, गवर्नमेंट ने इसको दबाया, मिलिट्री इसको प्रॉपर्ली डील ना कर सकी, बल्कि पता चाहिए भी चला था कि इंडियन जो मिलिट्री है वो लद्दाख में अपने जो जनरल्स हैं उनको भी तब्दील कर रही है। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो एक टेक्निकल लेवल पे एक इशू है, लेकिन ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवल पे, बड़े लेवल पे मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया और चाइना के दरमियान किसी किस्म का मसला पैदा हो सकता है, क्योंकि इनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $100 अरब की है, तो जिसमें ज्यादातर चीजें इंडिया ही इंपोर्ट करता है और 80-85 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स इंडिया की हैं, क्योंकि इंडियन फैक्ट्रियां, रॉ मटेरियल सारा वो वहां से चलता है। और मैं तो दूसरे लफ्जों में अगर कहूँ कि इनके तो चूल्हे चाइना से जलते हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक लगता तो बाहर से पाकिस्तान इसको समझता है कि शायद दोबारा इंडिया चाइना के हालात खराब होंगे, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा केयरफुली देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि दोनों मुल्कों के लॉन्ग टर्म हालात खराब होंगे। लेकिन फिलहाल बॉर्डर लेवल पे कमांडिंग, जिसे कहते हैं कि जो कमांडर लेवल पे जो चीजें हैं या वहां पे जो ब्रिगेड लेवल पे, यूनिट लेवल पे जो चीजें हैं वो थोड़ी सी खराब है जी। अच्छा सर, एक तो ये है कि ये जो अभी जो सूरत हाल चल रही है, एक तरफ कश्मीर में जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, फिर भारत के अंदर इस तरह की मुख्तलिफ जो जिस तरह की उन्होंने पिछले दिनों भी एक बिल पेश किया, बड़ा मुतनाज़ा हो गया था। तो क्या ये इशू बना, क्या टेंशन इतनी पेश आई इंडिया को इस वक्त चाइना के साथ टक्कर लेने की? देखिए, ये होता ये है कि इसमें ये नहीं होगा कि कोई उन्होंने डेलिबरेटली टक्कर ली। इंडियंस तो चाहेंगे नहीं, अगर वो टक्कर लेना चाहते हो तो इस मसले को इतना दबाएं क्यों और मीडिया क्यों ना बोले उसके ऊपर। और वो तो जाहिर बात है, जो चीनी है वो उनकी लैंड में आ गए, घुस गए, तो उन्होंने, अब वो निकल नहीं रहे थे, तो डिफरेंट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें वो कहते हैं कि जी यहाँ पे चीनी जो सोल्जर्स हैं अंदर आ गए हैं। ये कोई टक्कर की बात नहीं है। इसको तो आपकी ऑडियंस को समझना होगा कि ये एक जो पोस्ट लेवल पे या बॉर्डर लेवल पे ये छोटी मोटी स्कर्मिशेस चलती रहती हैं, लेकिन इंडिया की एज ए स्टेट इसमें बड़ी इंसल्ट है कि आपकी सॉवरेनिटी जो है वो इंजर्ड हुई है। आपका एक मुल्क की फौज आपके मुल्क में घुस जाए और आपके नहीं कोई मसला नहीं है। जो इनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, उन्होंने भी कहा कि नहीं, चाइनी फौज अंदर घुस गई है। फिर उनकी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, रिटायर्ड एम्बेसडर्स और जर्नल्स जो हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि भाई ये हमारी बड़ी इंसल्ट हुई है। लेकिन एक तरफ तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे कर रहे हैं कि हम आप एक दूसरे को मिलिट्री बेसिस देंगे इन केस हमें कोई जरूरत पड़ती है। उधर एक मुल्क आपके अंदर घुस गया, साथ नेपाल है। नेपाल ने एक कल की उसकी पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की है कि जो कुछ इलाके हैं
जो काला पानी की और बाकी जो इलाके हैं वो हमें जो पॉलिटिकल मैप को रीड्रॉ करना चाहते हैं, जिसको इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, जबकि इंडिया इसको डाउन प्ले कर रहा था। सो इंडिया जो दुनिया को बता रहा है कि वो सारी दुनिया के साथ गुडी गुडी है, एक खित्ते में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स और सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि इंडिया की वो जो नेबरहुड पॉलिसी है ना, जो नेबर पॉलिसी है कि जो नेबर सबसे पहले, वो बैकफायर कर रही है। और जो मोदी साहब ने शुरू की थी जब वो 2014 में आए थे तो उन्होंने सार के सारे लोगों को बुलाया था। सो एक मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा जिसे आप कह लें कि जो आपने सवाल था वो उसी की तरफ ही वही बता रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मिसकैलकुलेशन है एक राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट की, जो अपने आप को इंडिया क्योंकि अपने आप को एक हिंदू रियासत बनाना चाहता है। सो ये किस तरह की महल मिसकैलकुलेशन है, इसीलिए हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। ऐसा कुछ इस तरह की इतलात भी आ रही हैं कि जो इंडिया और चाइना के दरमियान जो चल रहे हैं आपस में डायलॉग भी चल रहे हैं, तो उन्होंने कुछ कश्मीर के हवाले से कुछ चाइना ने वो डिमांड की है अपनी जगह छोड़ने के हवाले से। दूसरा सर ये एक मेरा और सा सवाल है कि जो इंडियन के जो जिम्मेदारान हैं, मसलन उनके जो वजीर दाखिला हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी धमकी अमेज बयानात भी दिए हैं। तो क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान इस टेंशन का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पे वो हमला कर सकता है? देखिए, नहीं, इंडिया पाकिस्तान पे क्यों हमला करेगा? उनको पता है कि उनको मुंह की खानी पड़ी पिछले साल भी, फरवरी में जब उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की। देखिए, वैसे तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, लेकिन ये है कि फिर जो हुआ फिर दुनिया ने देखा, बल्कि अमेरिका ने भी इसको बुरा समझा। सब ने कहा कि जी ये वो भारत है जिसको अमेरिका और यूरोप जो है वो चीन के लिए खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो चीन के इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा डिफेंस, $200 अरब की वो डिफेंस पे वो खर्चा करते हैं, तो ये कैसे करके चीजें होंगी? सो मेरा ख्याल है कि एक उनका वो ये तो नहीं है कि वो कोई ऐसा करेंगे, लेकिन मोदी साहब से आप कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी साहब की जब डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी खत्म होती है तो वो एंटी पाकिस्तान काम करना शुरू कर देते हैं। पिछले दिन उन्होंने अगले दिन हमारे 2 डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान वापस भेज दिया, जी ये स्पाई हैं, क्योंकि उधर से एक तो कोरोना वायरस आ गया था, टिड्डी दिल आ गया था, तो जिसकी वजह से उनको एक बड़ी इंसल्ट का सामना करना पड़ा मोदी साहब की गवर्नमेंट को। तो उन्होंने कहा चलो जरा अटेंशन डाइवर्ट करो, मीडिया को इधर एंगेज कर दो, जी देखो ये है। सो ये ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कुछ बेद नहीं कर सकते। 2019 का इलेक्शन तो मोदी ने साहब ने जीता था उसके ऊपर कि जी सिक्योरिटी के ऊपर जीता था और कश्मीर के ऊपर जीता था। 2024 का इलेक्शन वो कैसे जीतते हैं या जीतने की कोशिश करते हैं, वो एक बड़ा सीरियस मसला है। लेकिन इंडिया के अंदर मजहबी इंतहा पसंद इस वक्त हुकूमत में है, और जाहिर बात है इस वक्त मजहबी इंतहा पसंद होने की हुकूमत होने की वजह से पाकिस्तान को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मजहबी इंतहा पसंद, हिंदू मजहबी इंतहा पसंदों के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। सो ये थोड़ा सा इसको मेरा ख्याल है इस प्रोजेक्ट को, इस बात को हाईलाइट करना चाहिए अवाम के आगे। जी अच्छा, खालिस्तान जो तहरीक है वो भी अब दोबारा जो है एक दफा उन्होंने अपने आप को फिर एक्टिव किया है। एक तरफ वो भी सामने आ रहे हैं, और इंडिया के अंदर खुद जो है मोदी सरकार इसी हवाले, लद्दाख के हवाले से बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। जिस तरह आपने भी कहा कि मोदी जो है उनके लिए बड़ी टेंशन दिन ब दिन बनती जा रही है। तो आपको क्या लगता है जो मोदी साहब हैं, क्या ये अपना जो इलाका खोया है क्या वापस ले पाएंगे चाइना से? नहीं, चाइना से तो वो क्या लेना है इलाका, उन्होंने एक सेटलमेंट होगी, डायलॉग होगा, पॉलिटिकल लेवल पे होगा, या ऊपर जो को कमांडर्स बैठेंगे वो भी एक बड़ी सुखी हुई कि इंडिया का 3 स्टार जनरल गया, चाइना का 2 स्टार जनरल आया, ये भी एक इंसल्ट हुई उनकी। तो ये देखें ना, ये सारी चीजें इंडिया उस तरह नहीं प्ले कर पा रहा जिस तरह इंडिया को करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो मोदी साहब तो बड़े नारे मारते हैं, जी हम मेरी 56 इंच की छाती है और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब वो इंडिया चाइना की बात आई तो वो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जनाब आप ये छाती पाकिस्तान को तो दिखाते हैं 56 इंच की, इधर आके आपकी 26 की छाती रह गई। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक अगर पढ़ा लिखा डायलॉग हो सके तो मेरा ख्याल है अच्छी चीज है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी इस वक्त चैलेंज है। वो ये नहीं कि हम पाकिस्तान इंडिया के, मैं लेंस से बात नहीं कर रहा, मैं जनरल लेंस बात कर रहा हूं कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त हुकूमत है वो हुकूमत वो नहीं है जो इंडियन अवाम ने या इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो इंडियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके मुताबिक है। ये एक बिल्कुल नई हुकूमत है, नया जाविया है, नया लेंस है,
और ये लोगों को नफरत, आग, लड़ाई, मार कुटाई उसके लिए कर रहे हैं। वैसे तो इंडिया ये कहते हैं कि जी हम जो है वो बीफ जो है वो गाय का गोश्त नहीं खाने देंगे, किसी को ज़िबा नहीं करने देंगे, लेकिन इस दौरान देखें कि सबसे ज्यादा जो गोश्त एक्सपोर्ट हुआ है बीफ का 2014-15 के बाद हुआ है, तो उसका क्रेडिट तो इनको जाता है। वैसे ही मारते हैं लोगों को कि क्यों भाई गाय काटी, क्यों खा रहे हो, लेकिन उसका गोश्त भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पैसा उसी गाय माता से कमा रहे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसको इकोनॉमी को ठीक नहीं कर पाए। चीन से वो चीजें तो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, या वो लैंड डिस्प्यूट अपना हल नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि एक ओवरऑल मोदी साहब की पोजीशन कंप्रोमाइज हुई है कि वो एलओसी पे भी हालात खराब करके बैठे हैं, वो एलएसी पे भी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भी हालात खराब करके बैठे हैं। नेपाल ने नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया है। श्रीलंका में वो जो राजा पस्का साहब हैं वो थोड़े भी एक्टिव हैं, वो भी इनकी समझते हैं कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट बहुत है श्रीलंका में। तो कोई अच्छा एक शगुन नहीं है इंडिया के लिए। गो के इंडिया अपने आप को बड़ा मुल्क समझता है, लेकिन एक अच्छी रेपुटेशन नहीं है।